आपकी मुझे ऐसी 3 विशेषताएं बताओ आपके व्यक्तित्व की कि मुझे लगे कि आप आरएस बनने के लायक हो, आपको ट्रेन कर दें, आरएस बना दें। कोई प्रमाण दे सकती हो कि लाइफ में कोई घटना घटी हो जिससे प्रमाणित हो जाए कि आप सचमुच ईमानदार हो? कहते सब ईमानदार हैं, हम कैसे मान लें? क्या गांधी जी का ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रेलिवेंट है? भारत की विदेश नीति को गाइड करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? यदि भारतीय नोट पर गांधी जी के साथ में कोई एक और फोटो देना चाहे किसी महिला का, तो किस महिला का फोटो आप गांधी जी के साथ देना चाहेंगे? वेलकम बेटा, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बैठे बैठो बैठो। कैसे हो बेटे? अच्छा। बढ़िया। कैसे पढ़ाई चल रही है? अच्छी चल रही है। सो डिसाइडेड टू बी आरएस ऑफिसर? Yes. गुड। आपका बेटा डेट ऑफ बर्थ है 2004 यस सर। और 10th में आपके हैं 84, 12th में 91 यस और आपने बीएससी कहाँ से किया? सर गांव के कॉलेज से किया। जोर से बोलो। टैगोर कॉलेज। जयपुर से? नहीं। हाँ, झुंझुनू। झुंझुनू से किया। टैगोर कॉलेज किस यूनिवर्सिटी में आता है? शेखावाटी। शेखावटी यूनिवर्सिटी में। आई एम हैप्पी कि बेटा आप 2000, अभी आपकी एज 21 साल है टोटल, यस। और अभी से आपने सोच लिया कि मैं आरएस बनूंगी। जो बच्चे इस एज में सोच लेते हैं उनको सक्सेस मिलती है। कई क्या होता है कि बहुत लेट सोचते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी से कर रहे हो। आप इंस्पायर अवार्ड विनर भी हो। यस सर। क्या होता है इंस्पायर अवार्ड? सर उसमें 12th में साइंस में जिसके मेरिट में आता है उसको हर ईयर मतलब 80,000 रुपीज़। 80,000? हाँ। तो आपको 80,000 मिला? नहीं सर, उसमें 20 का ऐसे कि तो कितना मिला टोटल? कितना मिला? अभी 2 साल के लिए मिला था 1,20,000। 1,20,000 मिला ना। क्या किया उसका? कुछ पापा ने काम। पापा को दिया या कुछ किताबें खरीदी या कुछ लिया आपने? पापा ने। गुड। आरएस बनने का विचार कब आया आपके मन में? सर जब मैं फाइनल में थी तब। क्यों? सर टीचर ने बोला था कि आपको आरएस की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर। आपका आदर्श टीचर कौन है? सर सभी। फिर भी एक टीचर होता है बहुत अच्छा लगता है, उसकी क्लास के इंतजार करते हैं, और एक टीचर होता है कि वो आएगा यार, फिर आगे फिर बोल करेंगे। कौन सा टीचर सबसे अच्छा लगता था? मतलब सर जो जिनसे मोटिवेशन मिलता है। नाम बताओ। कर्स में सभी टीचर अच्छे लगते हैं सर। आपकी मुझे ऐसी 3 विशेषताएं बताओ आपके व्यक्तित्व की कि मुझे लगे कि आप आरएस बनने के लायक हो, आपको ट्रेन कर दें, आरएस बना दें। 3 विशेषताएं बताओ। सर मतलब काम को लेकर एकाग्र से करते हो। हाँ। शाबाश। और सर होनेस्टी से। ईमानदारी है आप में। सर कोई प्रमाण दे सकती हो कि लाइफ में कोई घटना घटी हो जिससे प्रमाणित हो जाए कि आप सचमुच ईमानदार हो? कहते सब ईमानदार हैं, हम कैसे मान लें? कोई ऐसी घटना लाइफ में कभी घटी? ऐसे तो नहीं, पर सर जब भी किसी से कोई भी बात होती है तो ऐसे झूठ बोला नहीं जाता, मतलब जो होता है उसको वैसे बोल। उसको सच बोल देते हो। तो इसका मतलब आप में अंदर ईमानदारी है। अब अगर मान लीजिए आप अभी वॉर की स्थिति चल रही है, ठीक है, पीछे थी यस सर। वॉर की स्थिति, इसमें आरएस ऑफिसर की भूमिका क्या होगी? अभी था परसों कि बॉर्डर एरिया में मॉक ड्रिल था कल, वो पोस्टपोन हो गया। आप एज ए आरएस ऑफिसर युद्ध की स्थिति में क्या रोल निभा सकती हो? सर हमें मतलब जो नागरिक हैं उनको कैसे युद्ध की स्थिति में कैसे मतलब उनकी सेफ्टी के लिए क्या करना उनको बताना है। शाबाश। और सर उनको ट्रेंड करना, मतलब आपको उस स्थिति में क्या करना होगा। गुड। अच्छा, आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हाँ। है ना, और उसके बाद बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। बॉटनी। अच्छा, यहाँ हमारे आसपास में कोई 2 फिजिक्स के एग्जाम्पल बता सकते हो? एग्जाम्पल विथ प्रिंसिपल, कोई सा भी, जैसे ऊपर लाइट आ रही है, पीछे ये जो कोई पेन गिर गया, कोई सा भी सर एक तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अच्छा, क्या होता है ये? मतलब इसमें कोई भी चीज़ जैसे ऊपर फेंकते तो वो
पृथ्वी ग्रेविटी के कारण नीचे आती है। ठीक है, और वेरी गुड। अभी एक भारतीय मूल की महिला बहुत चर्चा में थी, अमेरिकी नागरिक है, अंतरिक्ष में लंबे समय तक रही, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। क्या पहचान है उनकी? सर उन्होंने मतलब अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा समय बिताने वाली नागरिक बनी है वो। तो फिर उनको ये ग्रेविटी फोर्स क्यों नहीं खींच लाया नीचे? अंतरिक्ष में काम नहीं करता, नहीं, कहाँ पर थी वो अंतरिक्ष में? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। वेरी गुड बेटा। ये क्या होता है? सर ये मतलब जो भी नासा, इसरो, जो भी ये संगठन होते हैं उनके द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित की जाती है, जिससे वो वहाँ अंतरिक्ष की चीज़ों को मतलब वहाँ पे काम कर सके। अच्छा देखो, वहाँ वो 2 पिक्चर्स वहाँ लगी हुई है यस सर। और 2 पिक्चर यहाँ पे है। इन चारों में से किसी एक के बारे में आपको 5 लाइन बोलनी है, किसी एक के बारे में, जिससे उनकी पहचान हमें पता लग जाए। सर महात्मा गांधी अहिंसा के समर्थक थे और सत्याग्रही थे अवधारणा दी। हाँ, और एक सर्वोदय की अवधारणा भी दी थी, ट्रस्टीशिप। अच्छा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप में सर वो कहते हैं कि जो अमीर वर्ग है उनको जो संसाधन है उनको इस प्रकार से यूज़ में नहीं लेना चाहिए कि वो उन्हीं के हैं। मतलब उनको इस प्रकार से कि वो जो उन्होंने वो काम में ले रहे हैं वो सभी समाज से ही उन्होंने कमाया है, तो उन पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। मतलब समाज के हित में वापस खर्च करना चाहिए। यस सर। ठीक है। क्या गांधी जी का ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत रेलिवेंट है? यस क्या सर। व्यवहारिक है? मतलब अभी देखते हैं तो सर जैसे अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, तो उस स्थिति में अमीर वर्ग को भी गरीब वर्ग पे खर्च करना चाहिए, मतलब उनके लिए। ठीक है। यदि भारतीय नोट पर गांधी जी के साथ में कोई एक और फोटो देना चाहें किसी महिला का, तो किस महिला का फोटो आप गांधी जी का देना चाहेंगे, गांधी जी के साथ देना चाहेंगे? फोटो पे सर सॉरी सर 1857वीं क्रांति में किसी महिला की भूमिका रही हो, उस महिला का फोटो दे देंगे हम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यस, लक्ष्मीबाई का क्या योगदान रहा? सॉरी सर। ओके सर। जो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री 3 आपने पढ़े है ना, इन तीनों में सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ का आपको कौन सा लगा? बॉटनी लगता था सर। बॉटनी लगता है, क्यों? सर उस मतलब जो टीचर पढ़ाते थे उनका पर्सनालिटी भी ऐसी थी, जो जिस टाइप से वो पढ़ाते थे तो अच्छे से समझ इंटरेस्टिंग आता। बना दिया उसको। हाँ ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देते हैं? मतलब पौधे तो सभी ऑक्सीजन तो लेते। लेकिन वो ज़्यादा देते हो जिनको घर में लगाना चाहिए? तुलसी सर। तुलसी और ऐसा कोई पौधा जो घर में नहीं लगाना चाहिए? सर ऐसे बोलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे मतलब नहीं सोना चाहिए, तो उसको घर से बाहर रख। उसको तो भूत रहता है बिल्कुल। नहीं सर, भूत तो नहीं रहता? ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं रहता उस पर? तो लोग तो कहते हैं उस पर। नहीं सर, ऐसे लोगों की राजस्थान के हर गांव में हर पीपल में भूत बैठे हैं। नहीं सर, वो तो लोगों की थिंकिंग बन रखी है और वैसा भूत होते हैं? नहीं होते? मुझे तो नहीं लगता। पर हनुमान चालीसा में तो लिखा है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, सर वो महावीर जब नाम सुनावे। नेगेटिव एनर्जी के लिए हैं? कोई भी नेगेटिव एनर्जी, गुड। तो हॉबी क्या है आपकी? हॉबी तो सर ऐसे कुछ नहीं। कुछ तो एक क्लास खत्म होने के बाद में या पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ तो करते हो? गाने सुनते होंगे, डांस वांस करते होंगे? हाँ सर, ऐसे गाने ही सुन लेते हो। गाने सुनते हो हाँ मतलब सर ढंग से या ऐसे? सर ऐसे ही सुन लेते हैं। मतलब वैसे कोई हॉबी नहीं है? नहीं तो डेवलप करो। डेवलप वैसे भी करनी चाहिए और इंटरव्यू के लिए भी डेवलप करना जरूरी है उसको, दोनों चीज़ें। अच्छा, जितने सब्जेक्ट आपने आरएस की तैयारी में पढ़े उनमें सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगा? मैं तो सर
क्योंकि यहाँ तो आपने पॉलिटी 3 सब्जेक्ट पढ़े, सर यहाँ आपने पॉलिटी कम से में कम 22 पढ़े। पॉलिटी अच्छी लगती है वो। क्यों? सर उसमें भी जैसे पढ़ते हैं तो मतलब कनेक्ट कर पाते हैं चीज़ों को, ऐसे सोच पाते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा, तो उस हिसाब से चीज़ें याद भी रह जाती है और कनेक्ट करने में भी आसानी है। हाँ। भारत की विदेश नीति बड़ी चर्चा में रही अभी। यस सर। भारत की विदेश नीति को गाइड करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51, सॉरी 51। क्या कहता है? वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता की बात कर, और उसमें सर जैसे मतलब एक दूसरे के देशों की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और शांतिपूर्ण और स्थिरता की नीति अपनाएंगे। और नहीं आती सर। फिर नहीं। अभी आपकी आवाज़ मेरे पास बहुत कम आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है? साइंस के हिसाब से बताना। सर जब मतलब किसी के सामने जाते हैं तो थोड़ी हेजिटेशन। तो साइकोलॉजिकल हो गया, साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहूं, क्या कारण है कि पुरुषों की आवाज मोटी होती है और महिलाओं की बारीक होती है? सर बायोलॉजिकली क्या कारण है इसके पीछे? वोकल कार्ड में जो तारत्व होता है, वो आवृत्ति होती है वो महिलाओं की ज़्यादा होती है, उस वजह से जब आवाज़ निकलती है तो पतली निकलती है। और कुछ हार्मोन्स भी जिम्मेदार हैं इसके लिए? हार्मोन्स को सर पता नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रथम चरण आपका यही समाप्त होता है बेटा। अभी 1 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है आपके बच्चे? पायल सर। लाइफ ये में पायल first- है और ये टॉपर स्टेट में कम से कम कितनी बार आ गया शायद 9-10 बार, है? 9-10 बार। 9-10 बार। 9-10 पर टॉप ट्रीटमेंट। हर बार अपनी क्लास में उसको टॉप किया सर इसने। वो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पढ़ने वाली से बच्ची है परफॉर्मेंस से ये। रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका। और ये पहली बार में आरएस बनेगी, देखना। मैं तो जोधपुर से आया हूँ आपके इंटरव्यू के लिए आज। मैं तो यहाँ हूँ भी नहीं जयपुर में, मालूम है? अच्छा पहले ईमानदारी से बताना, कैसे लगी तुम्हें उत्कर्ष की क्लासें, यहाँ का अच्छी है, शेड्यूल, मतलब- मैनेजमेंट कैसा लगा? सर मैनेजमेंट तो अच्छा, बस सेल्फ स्टडी की होगी और सब अच्छा है वो। सब अच्छा है। क्लासेस सही चल रही है तुम्हारी? बस सर अभी कौन कौन सी 3 क्लास चल रही है? अभी IR चल रही है और बिहेवियर चल रही थी और राजस्थान स्टे। नहीं, अच्छा तुम्हारी क्लास की 3 Economics टॉपिक सबसे चल पहले रही कौन से स्टार्ट हुए थे? मॉडर्न हिस्ट्री हुई थी और इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी। मेरी मॉडर्न कंप्लीट हो गई थी क्या? यस सर। अच्छा अच्छा। और आंसर राइटिंग चल रही तुम्हारी क्लास में? आंसर राइटिंग तो नहीं चल रही उस, अभी नहीं चल रही है? जैसे सर कुछ बताते हैं तो हम बस वही कर लेते हैं वैसे। और सेल्फ तुम आंसर राइटिंग नहीं करते? करते हैं ना सर, ऐसे तो जैसे करंट इशू होते हैं तो उन पे ही लिख लेते हैं, और जैसे जो पढ़ा रहे हैं उससे PYQ हो गए वो, और उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन अदर एग्जाम में आया हुआ है तो उसका। अच्छा अच्छा। तो अब एक तो आपको फिर आगे बुलाया जाएगा, क्योंकि आप 6-7 बार बता रहे हो आप आगे, तो सर इसका एक बार तो हक और बनता है ना? वहाँ पर तो आओगे जब आपका इंटरव्यू खोलोगा तब तो बुलाएंगे आपको। अभी आपको और फाउंडेशन बैच के पॉइंट से और बुलाया जाएगा बेटा। इस बार जब आओ, आज तुम्हारी क्लास है क्या अभी? यस सर। अच्छा, तो इस बार पूरा उत्साह होना चाहिए, एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट की। मुझे आज सर के सामने, मलिक सर के सामने जाके इंटरव्यू देने का मौका मुझे आज मिला है, एकदम उमंग होनी चाहिए। और ये बात आज तुम बेच में जाके बताओगी? यस सर। क्या बताओगी? ये कि इंटरव्यू था अच्छा था। अच्छा था। एक तो बेटा आदत डाल लो, अगर RS बनना है, अखबार पढ़ती हो यस रेगुलर? कौन सा? सर। दैनिक भास्कर। आज पढ़ा? यस सर। क्या खबर है मेन? सर एक तो नेपाल में राजशाही के लिए प्रदर्शन चल रहा है। मैं हमेशा बच्चों को, जोधपुर में भी फाउंडेशन में कभी जाता हूँ तो कहता हूँ अखबार पढ़ो, और अखबार पढ़ने की आदत क्या, एक रजिस्टर बनाओ बेटा। उस रजिस्टर में पेज बनाओ, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल, जो इंपॉर्टेंट घटना है उनको लिखो। जब आदमी खुद लिखता है ना तो पढ़ने की इच्छा होती है। जब 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो कहाँ जाएगा, दिमाग में जाएगा। जब तक RS मेंस होगी तुम्हारी खुद की GK की किताब तैयार हो जाएगी। और अगर आप अखबार पढ़ोगे तो आपके करंट अफेयर थ्योरी में भी काम आएगा, प्लस इंटरव्यू में अखबार का तो बहुत कंट्रीब्यूशन है आपके। तो इसको एक नियमित आदत बना लो, ठीक है ना?
पक्के से, मतलब खाना भले भूल जाऊं, अखबार पढ़ना नहीं भूलूंगी। सर अखबार तो डेली वेरी गुड। मैं बेटा अभी जो आया हूँ जयपुर, यहाँ मान लो 4 दिन हूँ मैं, तो मेरे डाइनिंग टेबल पर 4 दिन की पुरानी अखबार सीरी वाइज लगी रहती है। मेरी फैमिली उसको स्टोर में नहीं रखती है। पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना आपको, अभी से पढ़ने की आदत डाल लो बहुत अच्छे से। देखना फिर कितना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको और होगा।